आज हम बात करेंगे उस महान इंसान की जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन डॉलर यानी लगभग 880 करोड़ रुपए कमाए। सुनकर पहले ही होश उड़ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि हम शायद अंबानी, टाटा, जेफ बेजोस या एलोन मस्क जैसे दुनिया के सबसे रईस लोगों की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर नहीं बल्कि सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले इंसान हुसैन बोल्ट की। जी हाँ, हुसैन बोल्ट, जो कि चीते की रफ्तार से भागते हैं, जिनके नाम 2-4 नहीं बल्कि 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है। आज वो शोहरत के उस मुकाम पर हैं जहां पर चंद लोग ही पहुंच पाते हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किलों से भरा था। आज जो बोल्ट करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उनके लिए एक वक्त ऐसा था कि वो एक वक्त के खाने के लिए भी तरसते थे। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सबके लिए बोला जाता है, लेकिन बोल्ट की कहानी मोटिवेशन की कहानी है। इसलिए हम आपको हुसैन बोल्ट के अर्श से फर्श तक की कहानी बताएंगे। वो कहानी जिससे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर आपकी लगन सच्ची है तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हैं, पर रेसिंग के ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले दुनिया के वो पहले इंसान हैं। इन्हीं मेडल्स की बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत मिली, पर उस 2 मिनट के लिए उन्होंने 20 साल की कड़ी मेहनत की थी, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। बचपन। हुसैन बोल्ट का जन्म 19 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे गांव कटेंट में हुआ था। उनका ये गांव जमैका की राजधानी किंगस्टन से करीब 3.5 घंटे दूर था। उनके इस गांव में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार वालों को इस तरह की जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। बोल्ट के पिता का नाम वेलेस्ली बोल्ट था और माँ का नाम जेनिफर बोल्ट है। दोनों गांव में साथ मिलकर एक ही किराने की दुकान चलाते थे और अपने बच्चों के आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते थे। इस दुकान में कमाई सिर्फ इतनी होती थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना ही मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद से बोल्ट किराना दुकान पर रम और सिगरेट बेचने का काम किया करते थे। इन मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य नहीं डिगा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखी थी कि जवानी के दौरान उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका और हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट ने अपना बचपन भाई के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे छोटे थे तो खेल के अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही खेल में फ्यूचर बनाने का तय कर लिया था। बोल्ट ने छोटी उम्र में ही गांव की एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वे सबसे तेज दौड़े। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये सोच लिया था कि खेल में ही करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है यह तय नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत शौक था। बोल्ट को बचपन में क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि अगर आज हुसैन बोल्ट रनर नहीं होते तो वे क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज होते। हुसैन वकार यूसुफ, सचिन तेंदुलकर और उनके हमवतन क्रिस गेल के बड़े फैन हैं। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी स्पीड देखी तो वे हैरान रह गए। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि वे रनिंग की ट्रेनिंग ले और रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पैब्लो मैकनेल और डॉनी ज़ैरेट ने हुसैन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, बोल्ट कभी नहीं रुके जब तक जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया था जब वे शायद वो रनिंग छोड़ सकते थे और शायद उनकी जगह कोई भी होता तो वे यही करता। लेकिन बोल्ट इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बनने नहीं। वो भी आपको बताएंगे, बस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं उनके करियर की। हुसैन बोल्ट ने साल 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता, जब 200 मीटर उन्होंने 22 सेकंड में पूरी कर ली। साल 2001 में कैरिफ्टा गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर का रेस को 48 सेकंड में पूरा करने हिस्सा लिया और 200 मीटर का वह रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि वह फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब हुसैन बोल्ट एथलीट को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक बार तो कैरिफ्टा ट्रायल्स के फाइनल के लिए तैयारी करते समय उन्हें
प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वह एक वैन में जाकर छुप गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए गिरफ्तार भी कर लिया और सभी मैकनील्स को इस सब का दोषी ठहराने लगी। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्द ही सुलझ गया और कैरिफ्टा गेम्स में अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर पीजे पैटरसन ने उसेन बोल्ट को पहचाना और उन्हें किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां वे जमाइका आर्मेचर एथलेटिक एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक हुसैन 6 फीट और 5 इंच लंबे हो चुके थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर हुसैन बोल्ट दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड उम्मीदों ने उन्हें नर्वस कर दिया। उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता बाएं और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में पहन लिया। उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेडल्स की लाइन लगा दी। धीरे धीरे हुसैन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और वो कहते हैं ना, इंसान को सबसे ज्यादा यहीं पर संभलना होता है, क्योंकि जब ये शोहरत सर पर चढ़ती है तो दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ बोल्ट के साथ हुआ। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान उनके खेल से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के बिल्कुल पहले उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो गया, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वे फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बोल्ट के लिए हादसे से कम नहीं था और इस हादसे ने बोल्ट के लिए एक वैक्सीन का काम किया। वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापस सही ट्रैक पर ला दिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वे जमाइका के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया था, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम और वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अब तक के सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी द लाइटनिंग बोल्ट यानी हुसैन बोल्ट, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना एक नाम बना लिया है और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली जनरेशन के लिए एक सपना होगा। तो दोस्तों, आप भी काम करिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दिल से किसी काम को करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।